इसमें मैंने एक नौजवान अभी पिछले ही दिनों मुझे मस्जिद में मिला और बड़ा अच्छा नौजवान था माशाल्लाह, बड़ी खैर थी उसमें। और बड़ा अच्छा उसने सवाल पूछा कि अली भाई मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, कुछ दिन मस्जिद आता हूँ फिर घर पढ़ना शुरू कर देता हूँ, फिर छूट ही जाती है, एक दो पढ़ लेता हूँ, उनका भी दिल नहीं कर रहा होता, तो क्या करूँ। देखिए मैंने उससे कहा यार टू बी ऑनेस्ट कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ ये कर लो तो नमाजें तुम्हारी पक्की हो जाएंगी। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है कि तुम मुझसे पूछो कि अली भाई जिम जाने का दिल नहीं करता, तो देखिए मैं क्या आंसर करूँगा, जनरली मैं क्या आंसर करूँगा कि यार फोर्स योरसेल्फ, कम ऑन, गेट डिसिप्लिन, गेट इन टू शेप। उसके फ़वाइद जहन में लाओ जिम जाने के, किसी दोस्त को साथ मिला लो जो तुम्हें जिम ले जाए, कोई पार्टनर साथ रख लो, कोई रिमाइंडर्स लगा लिया करो कि मैंने जिम जाना है, ऐसी वीडियोस देख लिया करो जिससे यही तरीके है ना, करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये नफ्स के खिलाफ जिहाद है, नमाज पढ़ना, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके खिलाफ नफ्स के खिलाफ जिहाद करनी पड़ती है और इसीलिए इसका रिवॉर्ड है। जन्नत आसान तो नहीं है। देखिए ये ऐसी है कि एक बंदा कहे जी कि मैं जिम में एंटर हुआ और बीच में कोई मशीन नहीं आई और एग्जिट हो गया और बॉडी बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया में आप आए हैं तो मुश्किलात आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उन डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ जिहाद करके ही तो नमाज पढ़नी है। ऐसे ही तो कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, मैजिकल किसी भी चीज़ का। आप अगर कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप कोई कारपेंट्री की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, आप यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। बिल्कुल सही। अगर आप वो करेंगे, वो रिफाइनमेंट करेंगे, फिर ही उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आएगा और फिर उसी चीज़ें से दिल लगी होगी। और याद रखना चाहिए कि कोई भी एक्शन जो होता है इंसान का, इट इज़ मोटिवेटेड बाई 2 फैक्टर्स, आइदर होप एंड दूसरा है फियर। ज़बरदस्त, ठीक है। अगर एक चीज़ आपको होप दिलानी चाहिए तो समटाइम्स चले होप हमारा मोटिवेटर नहीं बनती, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए वो फॉर एग्जांपल हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है। नहीं, उसको फिर हमें नेगेटिव मोटिवेशन भी देनी चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि भाई नहीं करोगे तो ये होगा आपके साथ। ठीक है। और एटलीस्ट मैं अपना बताता हूँ, मेरी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेटर मेनली चंद चीज़ें थी शुरू में। ठीक है। हम वैसे ही अम्मी अब्बू के कहने पे नमाज़ पढ़ लेते थे। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेता था। मगरिब की नमाज़ इसमें ना बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी मेरे सबसे आसानी से वो पढ़ी जाती थी, क्योंकि ना एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मिडनाइट डिप्रेशन, एक किस्म की ना, मिडनाइट तो नहीं सॉरी, मतलब यानी मगरिब के वक्त ना जो ग्लूमी सा मौसम हो जाता, वो ज़ाहिर हो जाता ना, तो वो काफ़ी ना मेरे लिए एक थोड़ा सा वो था, तो उस मेलनकॉली वाला टाइम, मैं उस मेलनकॉली को दूर करने के लिए ना, वो मेरी मगरिब की नमाज सबसे रेगुलर नमाज जो मेरी ज़िंदगी में रही है ना, वो मगरिब की रही है। सेम, और वो मगरिब में ज़रूर पढ़ लेता था। तो मगरिब के अलावा ना मैं बाकी नहीं, क्योंकि मुझे वो मेलनकॉली का जो रिमूवल है ना, वो एक किस्म का वो मुझे वहाँ मिलता था। तो मेरे लिए एक ये चीज़ होती थी। ठीक है। मैंने देखा कि मैं एक नेगेटिव चीज़ को जो है ना वो एक किस्म का दूर कर रहा हूँ, और समटाइम्स मेरा फोकस होता नहीं होता, वो ये चीज़ वो लहदा की वो बात की बात थी। फिर हुआ ये कि इवेंचुअली ना मैं फेस हुआ इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आपने नमाज़ छोड़ी तो मतलब यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरे हैं। तो अभी हम आते हैं उस पर डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जब मैंने वो चीज़ को लिया ना अपने लिए कि अच्छा यार मैं तो मुसलमान हूँ, ठीक है ना, मुसलमान के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना वो एटलीस्ट ये नमाज है। ठीक है। तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाली मैंने अपने जहन में थिंकिंग लेके आया, और फिर जो है ना वो मैंने नमाज का जो है ना वो एक्ट करना शुरू किया एज आ मतलब यानी वो कॉन्सिक्वेंशली। ठीक है। और जब मैं उस चीज़ को उस माइंडसेट में लेके आया ना, फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली बाकी नमाज़ों के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे टोटल ना समटाइम्स लोग कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे पूरा साल लगा था। मतलब यानी ऑल द वे फ्रॉम इशा टू फजर को अपना जमात के साथ बाद जमात नमाज को रेगुलर बनने के लिए आई टुक ए ईयर। अच्छा। हाँ, इस तरह करके। लेकिन मैं ये कर रहा, और मेरी कोशिश ये थी कि बाद जमात नमाज, यानी मेरा गोल ये था। लेकिन अगर वैसे जो नमाजें थी वो मैंने पहले पॉलिश कर चुका था, वो जल्दी पॉलिश हो गई थी 5 वक्त की जो है। लेकिन उसको जमात के साथ करना ना, उसको मुझे इट टुक एन ईयर। और स्पेशली जो लास्ट नमाज थी ना वो फजर की थी, जो कि मेरी जमात के साथ जो है वो बिल्कुल अलाइन हुई। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ की थी। लेकिन ये सारी जो चीज़ थी ना, इसमें ये 2-3 मोटिवेशन इन्वॉल्व। देखें, आपने एक जुमला कहा कि जो चीज़ आप रेगुलर करोगे, मास्टर करोगे, उसमें दिल लगी आ जाएगी। दिस इज इट। अगर यूथ इसको समझ ले, और समझती है, टू बी ऑनेस्ट दुनिया के हर काम में वो समझते हैं ये चीज़। नमाज की जब बात आती है तो बस वो एक शैतान भी पीछे लगा हुआ है, वो भी वसवसा डालता है और इफ्स और बट्स बहुत आ जाते हैं। लेकिन दुनियावी तौर पे आपको बिल्कुल पता है
आपको पता है, आप जिम जाते जाओगे, जिम को मास्टर करोगे, सही एंगल से एक्सरसाइज करोगे, आपके मसल्स को फ़ायदा होगा। आपके मसल्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है। मैं जिम अक्सर जब जाता हूँ तो एक भाई को मैंने देखा, और माशाल्लाह ही इज़ अ लवली ब्रदर। अल्लाह ताला उसको मज़ीद तक़वियत भी दे एक्सरसाइज करने में भी और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में भी। बट एनीवे, आई सॉ कि ही वाज डूइंग बाइसेप्स एक्सरसाइज विद सच खुशू खुजू कि मैं एकदम से ना, मतलब उसको देखकर वो क्या कहना चाहिए, एक डीप थॉट में चला गया कि सुभान अल्लाह। और मैंने माशाल्लाह भी कहा कि कितने फोकस से ये बाइसेप एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन टेक्निकली आप देखें, जिम की जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो पेनफुल है। हाँ, ठीक है ना, बट यू हैव टू टेक दैट पेन। मुझे याद है कि मैं जब जिम गया था ना फर्स्ट डे, उस ट्रेनर ने मुझे बताया कि आप इसको ये ना सोचें कि आपने, मतलब यानी ये आपका कोई गोल है, आपने पतला होना है, मोटा होना है, जो मर्जी होना है, ये इसके बाद जो आप छोड़ देंगे, इसको समझें कि ये अब आपका लाइफस्टाइल है। क्या बात है, ये आपका लाइफस्टाइल, दिस इज इट, ये माइंडसेट, दिस इज योर लाइफस्टाइल। इसके बगैर आप मर जाएंगे। हाँ, तो उसने वो जो माइंडसेट बनाने की कोशिश की ना शुरू में, कि इसको अपना लाइफस्टाइल बनाए कि जी ये जिम आना जो है एक बंदे को वैसे ही चाहिए, उसकी हेल्थ का जो है हिस्सा है। और बेशक उसमें पेन होती है, तो फिर हम ना वो इस तरह की मोटिवेटेड किस्म की जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंड करते थे, जैसे नो पेन नो गेन, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ है। अब वो ये है कि वो आप अगर गौर करें ना, ये जो जिम बॉयज़ होते हैं जितने भी हैं, दे आर लॉक्ड इनटू दिस। वो और उनके यहाँ वो पेन होती है, दे आर इन लव विद इट। हाँ, और उनको डिप्रेशन होती है, अगर वो जिम ना जाए उनको डिप्रेशन होती है, जो भी है बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब देखें, जिम की बहुत क्लियर एक मिसाल है। अब ये जो इस तरह की जो फिजिकल पेन है, नमाज की तो जीरो फिजिकल पेन है इस किस्म की। और इनके यहाँ बकायदा वो अपने मसल्स को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, हालांकि वो फुल बफ भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जिम नहीं छोड़ते। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो लुत्फ आ गया। हाँ, और उसके अलावा अपनी डिप्रेशन के जो कई लोग जो है अपनी डिप्रेशन को डील करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें करने, मतलब ये नहीं, वो सारी चीज़ें जो बंदे को एक किस्म का नमाज से गेन करनी चाहिए ना, वो टेक्निकली ऑलरेडी वो जिम के जरिए जो है ना वो गेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ वियर्ड फिनोमेना। और ये जो भी स्पेशली जो जिम गोइंग है ना, उसके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है नमाज छोड़ने के। वो तो ऐसा रिलेट कर सकता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो भाई था, वो भी आके शुरू में आके वो जिम शूज छोड़ो, वो तो अपने पूरे कपड़े चेंज करता है। यस, ठीक है, जिम तैयार होकर आता है। हाँ, खुशू खुजू के साथ आता है, जो जिम का खुशू खुजू। एग्जैक्टली, तो वो बकायदा जिम कायम करता है। ठीक है ना, कायम करता है, नमाज कायम करने का हुक्म है, वो जिम कायम करता है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि उस भाई को जब मैंने ये बाइसेप का जो करते हुए देखा, अल्लाह अकबर, इतना खुशू खुजू, आई वाज डीपली इम्प्रेस्ड। बट देन आई थॉट कि यार यही जान अगर हम नमाज में लगाएं, बिल्कुल, अल्लाह अकबर, क्या मिल सकता है नमाज में हमें। नमाज हमने यूं पढ़नी है बस, वो जैसे रसूल ने भी बताया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जैसे ठोंगे मारना, जैसे वो हैन का जिक्र है, चिकन हैन ठोंगे मारती है ज़मीन पे, वो चारा खाते हुए, जो भी खाते हुए बाजरा, तो इसी तरह नमाज में सजदे के वक्त उस तरह करना। तो देखिए, उसमें जान क्यों नहीं है, उसमें खुशू खुजू क्यों नहीं ला रहे, जबकि पता है कि उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, उसका बल्कि इससे ज़्यादा थेरेप्यूटिक, ज़्यादा क्या मतलब मुकाबला ही कोई नहीं। जिम वर्सेस सलाह जो आप नमाज से ले सकते हैं। एनीवे, जिम इज़ हाईली इनकरेज्ड, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखें, ये जो आपका एक जुमला है ना कि जो चीज़ आप कॉन्स्टेंटली करते हैं उसमें दिल लग जाती है। शुरू में मुश्किल होगी, हैबिट बनाने में टाइम लगता है। एक स्कॉलर ने एक जुमले में बहुत खूबसूरत बात कर दी, बल्कि इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ही सेड कि तुम 30 से 40 दिन नमाज को पकड़ लो और उसके बाद नमाज तुम्हें पकड़ लेगी। यानी तुम 30 से 40 दिन नमाज ना छोड़ो और फिर नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी।